इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ हुआ लो प्रिजन में, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल जेल भी कहा जा सकता है। ये बेसिकली एक म्यूजियम बन चुका है जो कि वियतनाम वॉर की डार्केस्ट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ का टिकट ऑफिस है और अभी मैं यहाँ से टिकट खरीदूंगा और लेट्स सी कि कितने की है। वन टिकट प्लीज। 50,000। थैंक यू वेरी मच। तो 50,000 डोंग की टिकट है और अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ से बेसिकली ये टूर स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने एक प्रॉपर उसको चैनल को थ्रू बनाया हुआ है। बिल्कुल एक पुरानी सी बिल्डिंग बनी हुई है। So the exhibition starts here. Okay. ये बेसिकली इसका मैप है पूरे प्रिजन का। ये प्रिजन बेसिकली 1896 में बनी थी और यहाँ पे जेलर्स वगैरह बैठते थे और इट इज़ गेटिंग डार्कर इनसाइड। जितना आप अंदर जाएंगे वो मज़ीद डार्क होता जा रहा है इतना। ये उसका एक 3D मॉडल है। ये बेसिकली वो रेवोल्यूशनरी लेटर्स हैं जिन्होंने बेसिकली जो यहाँ पे प्रिजनर्स होते थे। प्रिजनर्स बेसिकली कौन थे? वो बेसिकली वियतनामीज पॉलिटिशियंस थे जो रेवोल्यूशन लेके आए थे, जिनको फ्रेंच लोगों ने बंद किया हुआ था। वो ये लेटर्स वगैरह लिखते थे सारे। जो बाहर जिस तरीके से जाता था वो एक अलग स्टोरी है, बट ये वो लेटर्स थे जिसके थ्रू पैगामात बाहर भेजे जाते थे। और ये सब कुछ उन्होंने ओरिजिनली प्रिजर्व रखा हुआ है। ये वो बेसिकली रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल मेंबर्स थे जिन्होंने बेसिकली यहाँ पर रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी फ्रेंच लोगों के ख़िलाफ़, और उनके साथ जो सलूक हुआ था वो आपको भी अंदर जाके दिखाते हैं कि क्या हुआ था। ये वो ओरिजिनल कपड़े हैं जो उन रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने एज प्रिजनर्स पहने होते थे। और दुनिया की वन ऑफ द डार्केस्ट प्रिजन्स में से एक है, क्योंकि जिस तरह का एक सलूक प्रिजनर्स के साथ यहाँ पे करते थे जेलर्स, वो एक अनबिलीवेबल है। ये एक मेन कमरा है जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था। सब लोग एक ग्रुप्स में इनको यहाँ पे इन्होंने बंद किया होता था। इट्स नॉट लाइक ये सिंगल लोग नहीं थे ये। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का सलूक इनके साथ हुआ होगा। दिस इज़ हाउ दे क्लोज देम अप। ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो वियतनाम के अंदर रेवोल्यूशन लेके आए थे और इन्होंने बेसिकली वॉर को विन कराया था विद ऑल द पब्लिक, द नेशन दैट वियतनाम इज। एंड इंटरेस्टिंगली वन थिंग दैट आई वाज गोइंग टू मिस, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ। सो बेसिकली ये टॉयलेट्स हैं। सो देयर वर ओनली 2 टॉयलेट्स जो कि ये लोग यूज़ करते थे। और जो भी लेटर्स ये लोग डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट छुपाते थे ना, वो इसके अंदर इन्होंने मेटालिक बॉटल्स रखी हुई। तो इस मेटालिक बॉटल्स के अंदर इन्होंने वो लेटर्स निकाले थे। जब शाम को 7-8 बजे के टाइम ख़त्म होने के बाद प्रिजनर्स यहाँ से जेलर्स यहाँ से जब चले जाते थे, उसके बाद वो लेटर्स निकलते थे कि बंदे ने अगर लेटर से वॉशरूम के लिए जाना है तो वो देखता था सारा कुछ। और यहाँ से फिर जो जेल का लोकल स्टाफ था, जो यहाँ के जो आप कह सकते हैं वियतनामीज़ जो लोकल्स थे, उनकी मदद के थ्रू किसी तरीके से ये लेटर्स को बाहर मैसेजेस को पहुंचाया जाता था। और ये वो कमरा है जहाँ बेसिकली कुछ स्पेशल प्रिजनर्स जिनको सेपरेट रखना होता था। यू कैन से रेबेलियस जो ज़्यादा लोग होते थे उनको यहाँ पे डाल दिया जाता था। दिस इज़ द आउटर एरिया। और तो इसके थ्रू इन्होंने एस्केप किया था 1945। ओवर 100 हुआ लॉ पॉलिटिशियन prisoners escaped through this underground square. They reached different locations and participated in general insurrections. ठीक है। और ये बाद में गवर्नमेंट लीडर्स बने थे। तो ये वो बेसिकली एक तरह से टनल है जिसमें से उन्होंने एस्केप किया था।
और ये दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर किस तरह से फ्रेंच लोग इन पे जुल्म कर रहे हैं। ये बेसिकली इसमें दिखा रहे हैं कि गार को किस तरह से खोदा था उन्होंने, तो उसमें से निकल रहा है। ये एक सोवेनियर शॉप है यहाँ। ये जेल सेल्स हैं, ये प्रॉपर एक जेल सेल है जिसमें प्रिजनर्स को दिखाया जाता था। अच्छा, वो जो पहले जगह थी वो दैट वाज काइंड ऑफ अ पनिशमेंट प्लेस। तो यहाँ पे ये है कि प्रिजनर्स को लॉकअप रखा हुआ। ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे इनका जलाद होता था, उनके सर काटता था, और ये इसी जेल में ही होता था सर काटने वाला अमल। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री डिस्प्ले की हुई है इन्होंने। ये आउटर रीजन है उस जेल का। फाइनली इस टूर के एंड पे ये बेसिकली जगह है जहाँ पे उन्होंने एक यादगार के तौर पे मोमबत्तियाँ वगैरह जलाई हुई हैं। I hope you had some good history lecture today.